बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन 15 और 16 दिसंबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दें। नाज़रीन, मैं इंतखाबात को दो तरह से देखता हूँ, एक अयादत और ताज़ियत की नज़र से, और दूसरा शोबदाबाजों और मदारियों के मेले की नज़र से। लफ्ज़ों का चुनाव भले तंज़ो मंज़ा और तनकीद पर मबनी है, लेकिन ये हकीकत से आरी या दूर नहीं है। इंतखाबात के दिन और माह हकीकत में ये वो मौसम है जिसमें अयादत और ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, नामज़द करदा MP MNA आपको मेरे आपके इधर उधर सबके गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में ताज़ियत और अयादत करते दिखाई देंगे, बल्कि ऐसे ऐसे हलकों में जनाजे पढ़ते दिखाई देंगे जहां दूर परे से उनका कोई लेना देना ना होगा। यानी वो खुद को हमदर्द, एहसासमंद साबित करने की कोशिश करेंगे। यही नहीं बल्कि हल्के की मुख्तलिफ मसाजिद में वो आपको जुमा, इशा और मगरिब की नमाजें भी पढ़ते हुए दिखाई देंगे, खुद को नमाजी, परहेजगार और इबादतगार साबित करने के लिए। और कभी कभार वो आपको असर की नमाज भी पढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिजर और ज़ुहर की नमाज के वक्त आपको बहुत कम शाद व नादर कोई नुमाइंदा इलेक्शन के दिनों में नमाज पढ़ते दिखाई देगा। अब आते हैं हम शोबदाबाजों और मदारियों की तरफ। शोबदाबाजों और मदारियों का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया या इस्तेमाल किया कि इलेक्शन के जब भी दिन आते हैं, मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के नामजद करदा उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार, तकड़े उम्मीदवार, मुझ जैसे नहीं मुतवसत तबके के तकड़े उम्मीदवार आते हैं, मेले सजाते हैं, अल्फाज के दाव पेश से आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, अपनी अपनी शोबदाबाजी पेश करते हैं, अपने अपनी मदारी के करतब दिखाते हैं, कुछ माजी में होने वाले काम, कुछ हाल में चलने वाले काम, कुछ आने वाले वक्तों के हवाले से आपको मुस्तकबिल के लिए सब्ज़ बाग दिखाते हैं। फ़कत इसलिए करते हैं कि उन्हें वोट मिल जाए। इंतखाबात हो जाते हैं, एक आध जीत जाता है, बाकी हार के कुछ अर्सा तक आपको गली मोहल्लों में या इधर उधर दिखाई देते रहेंगे। लेकिन जो जीत जाता है वो समझे आपसे दूर चला जाता है। हमारे मसाइल, हमारी सोच, हमारी परेशानियां वैसे की वैसे रह जाती हैं। नाज़रीन, सच्ची खरी बातों के हवाले से मैंने जो वीलॉग शुरू किया, मैं उसमें हमेशा सच्ची खरी बातें करता हूँ। अगर इस वीलॉग में भी मैंने कोई गलत बयानी की है या कोई मुनाफकत की है या किसी पे तोहमत लगाई है या खसूसन किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, तो इस वीलॉग पर भी आपका हक बनता है कि मुझ पर तनकीद करें, तंज करें, रद्द अमल दें और सवालात करें। मैं पहले की तरह आपको सवालात के जवाब भी दूंगा। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।